गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स. नमस्कार मित्रांनो. महेंद्र डब्ल्यू, गोरेगाव, मुंबई. हाय महेंद्र भाई. एक बेवड़ा. बेवड़ा है बोलते बोलते तुम लोगों का हाथ पकड़ते चला हूँ. हर एक ख्वाब वाली जिंदगी का बस सफर कर रहा मस्त. 15 साल हो गए आज. शराब पीने का जरूरत नहीं पड़ा. गणेश बोला वैसा ये चमत्कारिक है संस्था. हमारा दोस्त गणेश, VIP बर्थडे बहुत बहुत मुबारक. 1 वर्ष पूर्ण केल्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. दोस्तों 17, 18 या 20 साल भयानक शराब पीने का सजा भुगत के AA में शराब छोड़ने की इच्छा से आया था. इतना शराब ने मुझे फटके दिए थे, इतना मेरे जीवन के सभी क्षेत्र में उसने इतना असर कर दिया था कि जिसके ऊपर मैंने इतना बेशुमार प्यार किया था, वो मेरी शराब अब मुझे फांसी का फंदा सब लग रही थी. और अब मैं उससे छुटकारा पाने की सोच रहा था, लेकिन नहीं जम रहा था. वो क्या अच्छे दिन देखे थे शराब के साथ में. कितना मजा, एंजॉय, पर्सनालिटी चेंज, पिकनिक. और बाद में जैसे जैसे ये अच्छी वाली पिक्चर आगे आगे बढ़ती गई, फिर पिक्चर अलग ही दिखने लगी. नशे से धुत होके घर पे आना, रास्ते पे कैसा चलना, उसका घर के ऊपर असर होना, समाज में असर होना, काम के ऊपर असर होना. जैसे हमारे पहले के 20 सवाल में बोलते थे ना, शराब की वजह से आपका मान सम्मान कम होता है क्या. वो हो रहा था. ये सब बातें के हो रहे थे. मैं अपने आंखों से, खुली आंखों से अपनी मौत देखते जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा था. और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार अब ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. शराब के साथ मेरा रिश्ता बिगड़ रहा है. जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, ये तो समझ में आ रहा था, लेकिन शक्तिहीन वगैरह वगैरह तब तक कुछ मालूम नहीं था ना. लेकिन मेरे को अस्त व्यस्तता के कारण जो इफेक्ट हो रहा था, और दूसरे दिन जो गिल्टी फीलिंग होता था मेरे को. मैं सवेरे काम पे जाता था बराबर, दिन भर काम करता था बराबर, शाम को काम पे से छुटने के बाद बार वाइन शॉप, ढाबा, ऐसी जगह पे बैठता था और पीता था. और फिर जो घर पे आने के बाद मेरा पर्सनालिटी चेंज होता था और मेरा दूसरा रूप होता था. मैं दोस्तों के साथ में एकदम ग्रैंडोसिटी वाला दोस्त बन के बैठता था. इसको शराब पिलाओ, उसको शराब पिलाओ. सब लोग मेरा फिर तारीफ करते, अरे वाह क्या राजा आदमी है, क्या मिलनसार आदमी है. लेकिन घर पे आने के बाद क्या मालूम क्यों औरत फिर इन लोग के साथ मेरा बर्ताव एकदम गब्बर सिंह वाला होता था. मेरे दोनों लड़की तो तभी छोटे छोटे थे, 2nd क्लास और 5th क्लास में. वो तो बेचारे डर के हमारे सो जाते थे जबरदस्ती का, और मेरी औरत भी उनको सुला देती. और मैं क्या बर्ताव करता था मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा था. और खाना खाया नहीं खाया मेरे को भी याद नहीं रहता था. और सवेरे जैसे मेरी नींद खुलती थी, नींद काय की थी, वो बेहोशी का आलम था. तो मैं शर्म के मारे डर के औरत के पास और छोटी बच्चियों के पास दिखता था. और उन लोगों के चेहरे की तरफ देख के मैं अंदाज लगाता था कि रात में मैंने क्या किया रहेगा. उनको गाली गलौज किया है, क्या मारा है, क्या किया है. और मैं पूरा दिन गिल्टी फीलिंग में जाता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. मेरे औरत तो पागल जैसी हो गई थी, बच्चे भी डर के मारे जिंदगी कैसे जी रहे थे समझ में नहीं आ रहा था. और ये बातों का सब मेरे ऊपर भी एक असर होता था, पागलों की तरह होता था. मैं दिन भर काम पे जाता था, ड्यूटी पे जाता था ना, तो वही दिमाग में चक्कर कि मैं ऐसा कल क्यों किया. और ये ऐसा नहीं करने मुझे सोचता था, और शराब नहीं पीने का ये सोचता था. लेकिन जैसे मैं शाम हो जाती थी, काम पे से छूटता था, ऑटोमेटिक मेरे कदम वाइन शॉप पे जाते थे. मैं दिन भर क्या फीलिंग में था, क्या सोच रहा था,
शराब नहीं पीने का, ये जो मैं दिमाग में सोच के रखा था, ये सब बातें ऑटोमेटिक भूल जाता था। और जैसे किसी ने हिप्नोटिज्म किया है ऐसा वाइन शॉप पे जाके खड़ा होता था, शराब लेता था और पीते बैठता था, कभी अकेले कभी दोस्तों के साथ। तो ये बद से बदतर जिंदगी जी रहा था। ये ऐसा ही 18-20 साल चला। और एक दिन हमारे गोरेगांव रेलवे स्टेशन पे शाम को 7-7:30 बजे मैं नाइट ड्यूटी के लिए जा रहा था। और मैं दोपहर में बहुत शराब पिया था, और उधर मैं ट्रेन के लिए खड़ा था। ट्रेन आ गई, मुंबई वाली ट्रेन का आप लोगों को मालूम होगा रश कितना होता है, हजारों लोग उतर के जा रहे थे। तो एक बुढ़ा आदमी मेरे को देखते देखते रुका, जान ना पहचान मेरे सामने सीधा खड़ा हो गया, और मैं ऐसा हिल रहा था, दोपहर में बहुत शराब पे। तो उसने सीधा आके मुझे पूछा कि यार कैसे हो, क्या हो। तो मुझे लगा कोई पहचान करेगा, मैं इतना नशा किया मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उसने पूछा मेरे को, शराब ज्यादा हो गया क्या। तो मेरे को गुस्सा आया, बोला कौन है ये आदमी ऐसा अनजाना और ऐसा प्यार। मैं उसको कुछ तो गलत जवाब देने वाला था, लेकिन उसने मेरे को मौका नहीं दिया, सीधा एक ही बात पूछा, शराब छोड़ने का इच्छा है क्या। उसने मराठी में बात किया, दारू सोडायची इच्छा है क्या। उसके एक लाइन से ना मैं सर से लेके पाँव तक हिल गया था कि यार इतने दिन इतने साल लगभग मैं यार रास्ता खोज रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं कैसे मेरी शराब छूटेगी। अरे ये आदमी सीधा पूछ रहा है शराब छोड़ने का इच्छा है क्या। मेरे मुंह से ऑटोमेटिक आवाज निकली, हाँ यार छोड़ने का इच्छा है, लेकिन छूटता नहीं। तो उसने सीधा बोला, उसको देखो सामने वो स्कूल है, हमारा मीटिंग चलता है, छोड़ने का इच्छा रहेगा तो सीधा चले आ जाओ। और ऐसा बोल के 2 मिनट में सीधा चलता बना। और मेरे को मस्का मारते नहीं बैठा, उसने मुझे अल्कोहलिज्म ने बताया, बीमारी ने बताया, कुछ नहीं। उत्कृष्ट 12 स्टेपिंगचा जो एक नमुना आहे असं मी बोलेन, एक अच्छी क्वालिटी की 12 स्टेपिंग का नमूना, सीधा सीधा बता दिया प्रॉब्लम है, उधर सोल्यूशन है। जैसे तारक मेहता में वो टप्पू बोलता है ना, प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है, उसने सीधा मुझे जगह बताया और चलता बना। और मैं 4 दिन और लगातार दारू पिया। 26 सितंबर 2007, ये अभी तक के मेरे लाइफ की आखिरी शराब थी। उस दिन तो ओवर किया था, पूरे सब सब बोलते ना बाउंड्री लाइन पार कर दिया था। और जैसे 27 तारीख सवेरे शुरू हो गई, मैं वो आदमी को फोन करके करके परेशान किया, वो बोला शाम को आ जाओ। और उस दिन क्या हो गया क्या मालूम नहीं, दिमाग में मेरे यही बात थी कि उधर बुलाया है, उधर जाने का। शायद सवेरे से मेरे ऊपर हायर पावर की, भगवान की कृपा होने शुरू हो गई थी। सवेरे से मैं घर में से बाहर ही नहीं निकला। मैं बोला कि आज मुझे उधर उसने बुलाया है, और मैं अगर शराब पिएगा ना तो वो क्या प्रोग्राम है, क्या है क्या नहीं, वो समझ में नहीं आएगा, फेल हो जाएगा, और सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसके लिए बोला आज बाहर ही जाने का नहीं। और उस दिन मैं दिन भर घर पे बैठा, उस दिन शराब पिया ही नहीं। सवेरे 11-12 बजे वाइफ को बोला, एक आदमी ने मेरे को बुलाया है एक जगह पे, तू जरा मेरे साथ में चल। जिधर मेरे को बुलाया गया था वो स्कूल मेरे घर से चलते चलते भी जाएगा ना तो हार्डली 10 मिनट का था। मैं अकेला भी जा सकता था, लेकिन वो 10 मिनट के रास्ते में ना कम से कम 10-12 वाइन शॉप, 10-12 बार थे। और कौन से तो वाइन शॉप पे बार पे मेरे कदम रुक सकते थे। इसके लिए मैं पहले दिन ही मेरे फैमिली का सहारा लिया। और ये जो सहारा लिया ना, वो मैंने बहुत अच्छा किया, ये फ्यूचर में साबित हुआ। और वो मेरी पहली मीटिंग थी 27 सितंबर 2007, जो 2 तारीख 2 दिन पहले होके गए। पहला दिन बगैर शराब पिए विलिंगली अंदर गया था। ये विलिंगनेस मजबूरी में से ही भले आया था। शराब ने फटके दे दे के मुझे एक दरवाजे पे लाके रखा था। जैसे हमारे बिग बुक में बोलते मद्याच्या बाटलीने आम्हाला रेटत रेटत ए मध्ये आणून बसवले, शराब की बोतल ने हमें ढकेलते ढकेलते ए में लाके बिठाया था, वैसा ही हो गया था। और बगैर शराब पिए आया था, इसके लिए अच्छा होश में था। चेयरमैन को बोल के रखा था कि एक नया आदमी आने वाला है। तो चेयरमैन ने शेरर शेरर लोग को बोल के रखा था कि अल्कोहलिज्म बताओ, अपने अनुभव बताओ ऐसा। तो जो 6-7 शेयरिंग मेरे सामने हुए ना उस दिन, वो 6-7 शेयरिंग में मेरे पूरे लाइफ की स्टोरी मेरे सामने आ गई। मैं कौन है, मैं क्या है, मैं क्यों पागलों की तरह शराब पीता हूँ, ऐसे हावरे की तरह शराब क्यों पीता हूँ। ये सब 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 का मुझे एक मानो जवाब मिल गए थे, जो सालों से मेरे सवाल थे।
मेरा प्रॉब्लम मालूम पड़ा मुझे उसी दिन पहले ही मीटिंग में। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं मालूम पड़ा, उसका सॉल्यूशन भी मालूम पड़ा। और उसी मीटिंग में उन लोगों ने बोला हम लोग भी ये जिंदगी आए जिए, बहुत सजा भुगती, फिर ये में आए, आज 1 महीना सोबर है, 1 साल सोबर है, 10 साल सोबर है, कोई बोल रहा है 20 साल सोबर है। वो मेरे पहले मीटिंग में कम से कम 30-35 लोग थे, तो 30-35 लोगों में से कोई भी शराब पिए नहीं था। और मैं ऐसा था कि उस दिन भले मैं शराब नहीं पीता, लेकिन मेरा चेहरा ऐसा लग रहा था शराब के ड्रम में से मैं उठ के बाहर आया हूँ, आंखें पूरी लाल लाल, गाल फूगे हुए एकदम ऐसा था। वो 35 लोगों ने मीटिंग के बाद मुझे हाथ मिलाया, गले लगाया, बोले आते रहना। मेरे दिमाग में क्या वो बात आया मालूम नहीं, मैं वो 35 लोगों को उस दिन से लेके आज तक देवदूत ही समझ रहा हूँ। मीटिंग करके घर पे गया, बहुत अच्छा लगा, वाइफ के साथ डरते डरते थोड़ा शेयर किया कि यार ये सब बोल रहे थे मेरे ही अनुभव थे। तब तक वाइफ के चेहरे पे कुछ नहीं था, ना यस ना नो, कुछ भी नहीं, क्योंकि इतनी वो थक चुकी थी। उसको लगा था इतना मैंने ये इसको कोशिश किया, बाबा के पास लेके गया था, मेडिकल में से दवा की पाउडर लाके खाने में मिलाया था, फिर भी इसका शराब नहीं छूट रहा है, तो दूसरे का सुन के क्या छूटेगा शराब। ये वाइफ का अंदाजा बाद में गलत साबित हुआ। और मुझे जो पहले मीटिंग में मिला था ना, बोलते ना यहाँ पर आशा मिलती है, वो लिया मैंने, सच साबित हो गया वो प्रोग्राम। और मेरे लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस यही लास्ट दरवाजा बन गया। दूसरे दिन मीटिंग किया, तीसरे दिन मीटिंग किया, चौथे दिन किया, ऐसे करते करते 10-15 दिन मीटिंग हो गए। तो मेरे ध्यान में आ रहा, मैं जैसे 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 मीटिंग करते जा रहा हूँ ना, मेरी शराब पीने की इच्छा कम होती जा रही, मेरा ऑब्सेशन कम हो जा रहा है, मैं अपने आप को एकदम फ्रेश महसूस लगा। कितने सालों के बाद अपने आप को मैं फ्रेश फ्रेश महसूस करने लगा। और मेरी लड़कियां दोनों भी तभी छोटी थी। बाप को होश में फ्रेश में आने के बाद उन लोग का भी डर खत्म हो गया। उन लोग भी धीरे 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 नजदीक आने लगे थे। और उन लोगों को मेरे पास आना, मेरे नजदीक आना कितने सालों के बाद मैं देख रहा था। तो मैं आता था तो उन लोग चुपचाप चादर लेके ओढ़ के मुंह पे सो जाते थे। और अभी उन लोग मेरे साथ उठते बैठते, फिर घुटने बैठने लगे, मेरे खाना खाने के टाइम पे मेरे बाजू में बैठने लगे। मेरे आंखों में से आंसू आते थे बहुत टाइम। मेरी वाइफ ये सब देखती थी, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। मैं छुपाने की कोशिश करता था, क्योंकि हम मर्द लोगों को रोने को अलाउड नहीं ना, रोना तो औरत लोग को अलाउड है। पण ले रडले, ये उन लोग को मेरे बाजू में बैठना, मेरे थाली में से खाना खाना, ये सब देख के मैं सोच रहा था ये यार ये पल मैं कितना साल गवाया यार। हाँ, बच्चियां पैदा हो गई, बड़ी होने लगी, ये मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। ध्यान नहीं गया, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मई महीने में मेरी वाइफ और मेरी दोनों लड़कियां पूना में जाती थी हर साल, जैसे लोग गाँव जाते हैं वैसा। और मैं इधर बम्बई में अकेला बहुत शराब पीता था। और जैसे उनका स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर होता था ना, तो मेरी वाइफ टीचर लोग को फोन करके बताती थी, पूछती थी मेरे बच्चे पास हो गए क्या। मेरे दोनों बच्चे पास होते थे अच्छे मार्कों से। फिर मेरी वाइफ मेरे को फोन करती थी, दोनों लड़की का जाके रिजल्ट लेके आओ, और रिजल्ट लाने के टाइम पे टीचर को मिठाई का बॉक्स दे दो। वो मेरी वाइफ बोलती थी पाव पाव किलो दे दो या आधा किलो दे दो, लेकिन मैं ग्रैंडो सिटी में 1-1 किलो का मिठाई लेके जाता था। लेकिन मैं जाता था कैसा, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं ऐसा हिलते 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 जाता था। तो मेरे को लंबा से देख के वो टीचर लोग बोलते जा रहे उधर ही रखो बॉक्स बाबा, इधर तक मत आओ। तो ऐसा मेरा बर्ताव हो चुका था कि लोग मुझसे दूर होते जा रहे थे। लोगों ने मुझे बायकॉट किया था, मैं लोगों को बायकॉट करना चालू किया था बाद में। और इस तरह से मुझे मालूम नहीं था कि मेरी लड़की सेकंड क्लास में है क्या थर्ड क्लास में, फोर्थ में है क्या फाइव फिफ्थ में। मैं वाइफ को जाके जाने के टाइम में पूछता था तो कौन सा क्लास में है करके, मेरे को भी मालूम नहीं था। तो ये पल का महसूस हुआ मुझे होश में आने के बाद। तभी मेरे दिमाग में एक बात फिट बैठी जो मुझे बहुत फायदा दे कर गई, कि आज मैं होश में हूँ, तो मेरे वाइफ के चेहरे पे थोड़ी थोड़ी चेंजेस, बदलाव आने लगा, थोड़ा थोड़ा उसके चेहरे पे हंसी आने लगी, स्माइल आने लगे, बच्चे के चेहरे पे स्माइल आने लगा है। तो उसी वक्त मैं सोचा था ये सोब्राइटी के वजह से सब घर में अच्छा सा परिवर्तन आ रहा है। ये सोब्राइटी को संभाल के रखने का अभी, ये सोब्राइटी को बढ़ाते रहने का, सजाते रहने का। और वही मेरे लिए फाउंडेशन बन गया था।
शुरू में 3 महीने के बाद में किताबों में घुसा, बिग बुक में। जहाँ से जो मिलते गया लेते गया, जहाँ से जो मिलते गया लेते गया। हमारे बम्बई में कम से कम 180-190 मीटिंग चलती थी वो टाइम पे। अभी लॉकडाउन से थोड़े से बंद है अभी भी। मैं मेरे ख्याल से बम्बई के 90% ग्रुप घुमा हूँ, 90%। हर एक ग्रुप में मैं डेली जाता था। आज ये ग्रुप में, कल वो ग्रुप, हर एक ग्रुप में देखना चाहता था। कम से कम 90% मुंबई, ठाणा, कल्याण, कलवा, सब सब ग्रुप में जानबूझ के लंबा लंबा तक जाता था। और हर एक जगह पे नया 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 शेयरिंग जो मुझे सुनने को मिलते गया, मेरा फाउंडेशन मजबूत मजबूत होते गया। और अपने आप को एकदम फ्रेश में मैं नाइट ड्यूटी करता था। रात में 1 मिनट भी मैं सोता नहीं था। मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर लोग को मैं बोलता था तुम आराम करो, सवेरे खाली 2 घंटा मेरे को जल्दी छोड़ो। और मैं ट्रेन पकड़ के चर्ची गेट वीटी जाता था, लंबा लंबा नाइट ड्यूटी करके। सवेरे गुड मॉर्निंग का मीटिंग हमारे ग्रैंड रोड में भाटिया हॉस्पिटल है, सवेरे 8 बजे का मीटिंग चलता है। वीटी में जीटी हॉस्पिटल है, वहां पर सवेरे 8 बजे का मीटिंग चलता है। नाइट ड्यूटी करता था, 8 बजे का मीटिंग आता। एक एक दिन तो मैंने दिन में 4-4 मीटिंग किए ले। सवेरे 8 बजे का वो होने के बाद सायन हॉस्पिटल में जाता था, 10:30 बजे का मीटिंग। फिर ग्रांट रोड में एक मानवता ग्रुप था, 4 बजे का मीटिंग था शाम का। वो अभी बंद हो गया, वो करता था। और फिर शाम को मेरे होम ग्रुप का मीटिंग था। ये सब करते 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 मेरा ऑब्सेशन है ना पूरी तरह से निकलते निकलते जा रहा था। मैं अपने आप को एकदम हल्का फुल्का महसूस होता। इतने सालों का जो बोझा था मेरे ऊपर, ये गिल्टी फीलिंग वाला बोझा, वो बोझा धीरे 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 पिघलते गया। और तब मैं हायर पावर को भी जानते गया। नहीं तो मैं पहला बड़ा नास्तिक था, नास्तिक। मैं सोच रहा था भगवान ने यार मेरे को ही क्यों सजा देने के लिए पैदा किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस वक्त मेरे को शायद भगवान की इच्छा समझ में नहीं आ रही थी, जो अभी धीरे 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 समझ में आ रही थी। और भगवान का आशीर्वाद धीरे धीरे मेरे लाइफ में उतरते जा रहा था। और वो थोड़ा थोड़ा समझ रहा था मैं, और उसको कैच कर रहा था। और मेरे अंदर से रोज आती आवाज आती थी, आज इधर मीटिंग करने का, आज उधर मीटिंग करने का, इधर जाने का। मैं सब जुना जुना नेटवर्क सब मेरा तोड़ दिया। जैसे जैसे इधर बताते गए, आम्ही मोक्याच्या वळणावर उभे राहिलो। एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे उभे रहे की जुनी कल्पना हमको छोड़ देना पड़ा। मैं वैसा किया। सब 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 मेरे पुराने खाने पीने वाले दोस्त लोग का नेटवर्क बंद किया। मैं किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया, किसी को कॉल करने का ही बंद किया। कॉल आया तो उठाता नहीं था, या उठाया तो भी बहाने करता था। उन लोगों से धीरे धीरे मिलने का बंद किया। अब वो दोस्तों की जगह पे मैंने नए दोस्त बनाने शुरू किए, AMA के सोबर फ्रेंड्स। जो ग्रुप में जाता था, जो मुझे पसंद है, जबकि सभी पसंद थे, मैंने एक एक का नंबर मेरे मोबाइल में नोट करते गया। और मैं दिन भर ड्यूटी पे भी रहता था ना, मैं ये मेंबर से 2 मिनट, वो मेंबर से 2 मिनट, ऐसा बातें करते 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 अपने आप को 24 आवर्स एक के माहौल में रखा हूँ। ऐसा अपने आप में फीलिंग लाने का। 1.5 घंटे की मीटिंग शाम को रहती थी, लेकिन मैं दिन भर कम से कम 5-10 लोगों के साथ बातें करता था। बहुत से लोगों ने मुझे भी नया नया था तभी, बहुत लोगों ने मुझे फोन करके बताया था। मैं आभारी हूँ जिसने मुझे मैसेज दिया था, वो सीताराम जी का। और जिसने मुझे शुरू शुरू में फोन करके मुझे बहुत ताकत दिया था, हमारे अंधेरे के दयानंद है, कांदौली का नारायण है। और जिसने मुझे फॉलोअप दिया था वो हमारे गोरेगांव का भीमराव है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत मदद किया था। और मेरे सोबराइटी के 5-6 महीने के बाद मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? हेलो? आ रही है हाँ, बराबर हाँ बराबर आ रही आ रही है। हाँ हाँ, नहीं तो कभी कभी नेटवर्क गायब होगा और मैं अकेला ही बोलते जा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। और 5-6 महीने के सोबराइटी के बाद हमारे गोरेगांव का भीमराव, जो मेरे से 3 साल पहले आया था, एमी मेरे बचपन का ही दोस्त है, मेरे को बोला मंत्रा एक 12 स्टेपिंग करने जाने का, चल आता है क्या तू? तब तक मुझे 12 स्टेपिंग क्या है ये मालूम नहीं था, लेकिन अब मेरे माइंड में, मेरे शरीर में, मेरे बॉडी में ना सोबराइटी की एक शेर की ताकत आ गई थी। मैं किधर भी जाने के लिए बिंदास तैयार रहने का। और 12 स्टेपिंग के लिए गया। 12 स्टेपिंग क्या होता है मेरे को मालूम नहीं था। भीमराव ने वो नए मेंबर से हाय हल्लो किया, ए के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, हम लोग नए भाई को कैसे मदद करते हैं बताया। और फिर मुझे बोला महेंद्र अभी तू ये 5-6 महीना सोबर है, जरा तेरा अनुभव बता। और मैं एकदम बोलता ना दिल से अपने आप को खोल दिया था नए भाई के सामने। मराठीमध्ये म्हणतात ना बेंबीच्या देठापासून,
और मैं 10-15 मिनट क्या बोलते गया था, और नए भाई के सामने मेरी कहानी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं बोलते गया था। और नया भाई आया, नहीं आया, मैं नया था इसके लिए मुझे नहीं मालूम था, लेकिन भीमराव बराबर वो नोट डाउन करता था। और ये 12 स्टेपिंग का जो मुझे भीमराव ने लेके गया था, एक नया रास्ता मेरे सामने खुल गया था। एक 12 स्टेपिंग करना, दूसरे को मदद करना, जबकि मेरी सोब्रिटी ज्यादा नहीं थी, 5-6 महीने की थी। और फिर मैं ग्रुप के सब मेंबर लोग को बोलता था, अरे किधर 12 स्टेपिंग रहेगा तो मुझे बोलो, हाँ कल मेरा छुट्टी है, किधर जाने का रहेगा तो बोलो। और इस तरह से मैं इधर उधर मेरा इंटरेस्ट देख के मेरे को जुने मेंबर लोग 12 स्टेपिंग के लिए इधर उधर लेके जाने के लिए शुरुआत होती। मैं धीरे धीरे एक कदम आगे 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 बढ़ते जा रहा था। एक एक कदम आराम से, आहिस्ता से अपना फाउंडेशन मजबूत करते हुए धीरे धीरे साल हो गया। साल के पहले ना, मैं बर्थडे मीटिंग कभी मिस नहीं कर रहा था। कौन से भी ग्रुप में हो, बर्थडे मालूम हुआ तो मैं उधर जाता था। बर्थडे को शेयरिंग खास अच्छे अच्छे सुनने को मिलती है, ये मेरी सोच थी। और बर्थडे बॉय का नाम और उसके सामने का था ना 1 साल 5 साल के अंक, वो मैं देखता था तो मैं ऐसा समझता था, यार मेरा नंबर कभी आएगा बोर्ड पे, मेरा नाम कभी आएगा बोर्ड पे। और धीरे 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 मेरा भी नाम आया। 1 साल का बर्थडे मनाया। अपने आप को पूरा 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 गंदगी खोल दिया था उस दिन। अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया था। और ग्रेस ऑफ द गॉड फिर मुझे कभी वापस पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। अपने आप को मैंने इतना बिजी रखा ना, कि अब 12 स्टेपिंग ये मेरे लिए एक नया डिपार्टमेंट खोल के दिया था आप लोगों ने ना। बस उसमें 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 करते गया, घुसते गए, और ज्यादा ज्यादा और ज्यादा जितना करो। मैं सवेरे भगवान को प्रार्थना करता था, जैसे कि आप लोग बोले थे कि सवेरे भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान आज शराब से दूर रखो। और रात को खाना खाने के बाद सोते टाइम पे भगवान को शराब से दूर रखा है, इसके लिए थैंक यू बोलो। मैं ये प्रार्थना तो चालू किया ही था, लेकिन सवेरे प्रार्थना में मैंने और एक लाइन ऐड किया था, ये भगवान मुझे आज कोई तो यार एक शराबी दोस्त मिलने दो, जो शराब से पीड़ित है, यार मैं उसको मैसेज दे सकूं। और वो मैसेज देने के लिए आप मुझे बल दो, ताकत दो, हिम्मत दो। क्या मालूम नहीं, लेकिन मेरी वो भी प्रार्थना है ना, बहुत हद तक मेरे लाइफ में सफल हुई है। मुझे बहुत 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 लोगों को मदद करने का मौका मिला। मैंने मदद किया ऐसा मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, मौका मिला। ये करते 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 गया था। मेरे घर में एक का माहौल कैसे बने रहे, इसके लिए भी मैंने मेरे दिमाग में से एक आइडिया निकाला था। अब मेरा दिमाग चारों तरफ पॉजिटिवली दौड़ रहा था। जैसे मैं बताया कि मेरे पहले मीटिंग में मेरी वाइफ थी, मेरी छोटी लड़की थी। 3-4 महीने के बाद वाइफ ने मेरा हाथ छोड़ा, नहीं तो लगातार 4 महीने वो मेरे साथ में ए में आके बैठी। बाद में मालूम पड़ा कि बाजू में एल मीटिंग चलती है, तो वाइफ ने फिर बाद में एल ज्वाइन किया, तो मुझे भी अच्छा लगा। फिर मैं धीरे 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 मेरी लड़की लोग भी एल में जाने लगी। मैं ए में, मेरा वाइफ एल में, और मेरी लड़की लोग एल में। ऐसा माहौल मेरे घर में हो गया। और वो माहौल देख के और वो मीटिंग की वजह से उन लोगों में जो परिवर्तन आ रहा था, मेरे वाइफ की पर्सनालिटी में, मेरे बच्चे लोगों में, वो देख के मुझे बहुत खुशी होती थी। क्योंकि इतने सालों से दबी दबी थी जबान उन लोगों की ना, वो अब खुलने लगी थी। एलन में, एलेटिन में मेरे बच्चे लोग बातें बीते करते थे, ये महसूस कर रहा था मैं। और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि शराब पी के मैंने अपने आप को भी तकलीफ दिया था, और मेरी गलती की वजह से मेरे फैमिली को भी तकलीफ हुआ था। मैं तो ये मैं आज बाद में आके बोल रहा हूँ, भाई मैं शराबी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैं अपने आप को हल्का तो करता हूँ। इन लोगों को जबान खोलने के लिए कभी मौका मिलेगा, इन लोग कभी हल्के हो जाएंगे। तो इन लोगों को ये मौका मिला था, और मैंने उनको कभी ऐसा रोका बिका का सवाल ही नहीं आया। उल्टा मैं उनको पुश किया, जाओ एल में बैठो बिंदास, एल में बैठो। ये करते करते मेरे घर में ना पूरा माहौल एक का हो गया। मैं सवेरे नाश्ता करने के पहले बिग बुक का 1-2 पैराग्राफ पढ़ने का मुझे आदत लग गया था। मेरे एक बात दिमाग में आ गई, मैं एक बार नाश्ता करने के बहाने
वाइफ के हाथ में एक बिग बुक दिया, बोला जरा ये 2 पैराग्राफ पढ़, तब तक मैं नाश्ता करता हूँ। वाइफ को खाली इतना मालूम पड़ रहा था, इतना तो समझ में आ रहा था कि मेरा आदमी मीटिंग कर रहा है तो शराब से दूर है। तो उसने वो बिग बुक लिया, 2 पैराग्राफ पढ़ा, और मैं नाश्ता करते-करते वो बिग बुक का जो पैराग्राफ पढ़ रही थी ना, ध्यान से सुन रहे थे। और ये हमारा घर में चालू हो गया। कभी मैं 2 पैराग्राफ पढ़ता था, कभी वो 2 पैराग्राफ पढ़ते। छुट्टी के दिन तो माहौल हम लोगों ने मैंने इतना अच्छा किया था, जसं आमच्या महाराष्ट्रामध्ये बोलतात ना, सत्यनारायणाच्या पूजेला जोडीने बसतात. जोड़ी से बैठते पूजा में भगवान के। 2 पैराग्राफ वो पढ़ती थी, 2 पैराग्राफ मैं पढ़ता था। और कभी-कभी वो पैराग्राफ में मेरे अनुभव के जैसा अनुभव आता था ना, तो तुरंत मेरा वाइफ बोलती, "ये देखो, ये जो लिखा है ना इधर, ये तुमने किया है। ऐसा तुमने हमको सताया है।" एक दिन मैं उसका बात सुना, तो किताब बाजू में रखने के बाद मैं उसको बोला, "तू बोल यार मेरी स्टोरी, मैंने क्या-क्या किया है।" और उसकी वजह ये भी है कि मैं अभी मीटिंग में जिधर भी जाता हूँ, शेयरिंग वगैरह करता हूँ ना, तो अभी मैं क्या-क्या तकलीफ दिया है, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बार-बार ऐसा हो रहा है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या। तो मैं वाइफ को बोला, "तू बोल यार मैंने क्या-क्या किया है, चल।" हाँ? तो बार-बार मुझे पैराग्राफ पढ़ने के बाद बोलती है, "ये तुमने किया, ये तुमने किया।" तो वो ऐसा देखने लग गया मेरे पास, जैसे कि मुझे वो टटोल रही थी कि अगर मैं अभी बोलूँ, तो इसमें सुनने की ताकत है क्या? वो उसका अंदाज़ा मुझे आया कि वो ऐसा सोच रही है। मैं बोला, "बोल, बोल बिंदास बोल।" और मैं ना आँखों में आँखें डाल के ना उसकी तरफ देखने लगा था। अब ये जो बोलेगी वो सुनने का। लेकिन उसने जैसा बोलने का चालू किया ना, मैं 1-2 मिनट भी आँखों में आँखें डाल के नहीं देख सका था। मेरी नज़रें झुक गई नीचे, मेरी गर्दन झुक गई थी नीचे, जैसे मैं कोई मुस्लिम हूँ, आरोपी हूँ। मैं 1-2 मिनट नहीं सह सका था उसकी जैसे ज़बान खुली थी। उस दिन मैं ऐसा सन्नाटे में आ गया था, मैं बोला इसका मुँह खुला मैं 2 मिनट नहीं सुन सका, इसने इतने साल मुझे कैसा झेला है, कैसा सहन किया है। और फिर मैं टेंशन में आ गया कि इसने इतना सहन किया तो मेरे दोनों बच्ची तो छोटी है, उन लोगों ने कैसा सहन किया रहेगा। और ये बात उस दिन मैं इतना अपने आप में घर में रह के भी ऐसा बोलता ना अकेला महसूस कर रहा था कि यार मैं ये क्या किया है लाइफ में। मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है अच्छी, मेरी दोनों बच्चियां भी अभ्यास में होशियारी थी, अभी भी होशियार है, दोनों ने ग्रेजुएशन किए है, दोनों आज की न्यू जनरेशन का जॉब भी कर रही है। तो भगवान ने सब अच्छा दिया था। तो मैं ये क्या कर बैठा, ये मैं बार-बार सोच रहा था। और मैंने बोला नहीं यार, इसमें से बाहर निकलने का और इन लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका ही देगा, और इसके लिए मैं एक का हाथ कभी भी नहीं छोड़ा, कभी एक का साथ नहीं छोड़ा, और बस आगे, आगे, आगे करते गया। और 12 स्टेपिंग का मुझे रास्ता मिल गया था, मैं 12 स्टेपिंग करने के लिए लगा था। मैं दहिसर चौकी में तभी ड्यूटी पे था। मैं अभी रिटायर्ड हो चुका हूँ मेरे दोस्तों, इसके लिए एनानिमिटी किसको मालूम है, मालूम नहीं। मैं एक बार ड्यूटी पे से गया था, एक डेड बॉडी मिल गई थी, तो वो हॉस्पिटल में उसको पीएम करने के लिए लेके जाने का मेरा ड्यूटी लग गई थी। तो हॉस्पिटल में बॉडी जमा करके रिटर्न आ रहा था, तो मैं देखा घड़ी में कितना बजा है, तो शाम को 7 बजे थे। तो मैं देखा, तो बाजू में ही मीटिंग था, 15-20 मिनट की डिस्टेंस पे। तो मैं बोला चलो मीटिंग में जाके बैठते, लेकिन मैं उस वक़्त यूनिफ़ॉर्म पे था। तो मैं सोचा यार मैं सिविल में जाके बैठता हूँ मीटिंग में, नो प्रॉब्लम, लेकिन यूनिफ़ॉर्म में मैं कभी गया नहीं। जाओ क्या नहीं, यूनिफ़ॉर्म में मीटिंग करना अच्छा रहेगा कि नहीं? तो मैंने मेरे वो इनिशियल स्पॉन्सर को फ़ोन किया, जिसने मुझे मैसेज दिया था, सीताराम, मुंबई के फेमस ओल्ड टाइमर है वो, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पे मुझे मैसेज दिया था। मैं सीताराम को फ़ोन किया सीधा, बोला सीताराम भाई ऐसा-ऐसा है, मैं ड्यूटी पे इस इधर आया था, हॉस्पिटल में बॉडी जमा किया, यूनिफ़ॉर्म पे हूँ, बाजू में मीटिंग है, तो मैं जाऊँ क्या यूनिफ़ॉर्म पे? पहला तो सीताराम बोला, "अरे यार तू यूनिफ़ॉर्म पे जाएगा तो लोगों की शेयरिंग चेंज हो जाएगी।" मैं बोला, "कैसा क्या चेंज होएगा? अरे तू सा यूनिफ़ॉर्म पे बैठेगा तो वो बोलेगा क्या मैं चोरी किया, मैं ये किया, मैं वो किया, तू वो वर्दी में बैठा है।" बाद में वो ज़ोर से हँसने भी लगा खुद। मेरे को बोलता है, "तू यूनिफ़ॉर्म पे दारू पिया है क्या?" मैं बोला, "हाँ ना यार, ड्यूटी पे बहुत दारू पिया है।" मैं बोला, "ड्यूटी पे दारू पीने को शर्म ना आया तो अभी मीटिंग करने में कौन-सा हिचकिचाना यार?" बोला, "जा बिंदास,
यूनिफॉर्म पे। बट ये इनिशियल स्पॉन्सर हो या स्पॉन्सर हो, मेरे जैसे को ना जो बवंडर में फंसला रहता ना, हम अपने ही विचारों में, एक झटके में निकल के बाहर ला के खड़ा करते हैं उनके अनुभव से। तो मेरे को 1 मिनट में उसने रिलैक्स किया। मैं 15-20 मिनट में सोच रहा था पागल के माफी, यूनिफॉर्म पे जाओ क्या नहीं जाओ क्या नहीं। उसने 1 मिनट में मेरे को सीधा सीधा आईना दिखा दिया, यार यूनिफॉर्म पे दारू पिए है ना, तो यूनिफॉर्म पे मीटिंग करने में क्या शर्माना, जाके बैठ। और मैं जाके सीधा बैठा एक ही मीटिंग में। तो सब जन मुझे थोड़ा सा अलग नजर से देखने लगे, जबकि सब मुझे पहचान देते। लेकिन 1 मिनट के बाद सब रिलैक्स हो गया, हाथों से इशारा किया बैठो करके। और मैं बैठा, उस दिन मीटिंग सुना यूनिफॉर्म पे। और मुझे शेयरिंग के लिए बुलाया भी। मैं यूनिफॉर्म पे शेयरिंग भी किया, अपने आप को शराबी भी बोला। और जैसा कि गणेश ने अभी शेयरिंग किया कि जब तक मैं शराबी नहीं मानता था, मैं बहुत शराब पीता था। और जब से मैं शराबी अपने आप को मानने लगा, तो मैं अभी शराब पीने का जरूरत नहीं पड़ती। और ये मुझे ताकत मिली थी अभी से मुझे। यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म, मीटिंग करने लगा था। फिर धीरे 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 लाइफ सेटल हो गई, बच्चे लोग बड़े हो गए। 5वीं 8वीं 10वीं कॉलेज, उन लोगों का बढ़ना अब मैं देखने लगा था। अब मैं होश में आने लगा था, काम पे से छुटने के बाद मीटिंग करता था। मीटिंग के बाद बच्चे लोग के लिए कुछ मिठाई लेके जाता था। मैं, मेरा आदत बन गया था, शराब पीने के टाइम पे भी था और बाद में भी था, कि मैं काम पे से छुट्टी के टाइम पे वाइफ को फोन करता कि बच्चे लोग के लिए खाने के लिए कुछ लाओ, क्या क्या लाओ। तो बच्चे लड़के लोग बोलते थे पापा आज ना मिठाई लाओ, ये लाओ। कभी कभी बोलते थे पापा आज चाइनीज लाओ, लॉलीपॉप लाओ। तो ये सब करता था मैं, और वो एकदम ऐसा, घर पे मैं मीटिंग करके जैसे जाता था ना, तो खुश होते थे। और मैंने क्या चीज लाया है ना, उसको एकदम मेरे पापा ने कुछ तो लाया है मेरे लिए, ये फीलिंग लेके वो जो मैंने लाया है ना, वो मेरे हाथ से लेते थे। और वो फीलिंग के टाइम पे ना, और रात को सोने के टाइम पे, दोनों लड़की लोग ना मेरे दोनों कंधे पे सर रखते थे। पप्पा चलो आज कुछ तो स्टोरी बोलो, ये बोलो, जैसा बोलता था लहान पोरांना आपण गोष्टी सांगतो। मेरे जैसे बेवड़ों को किधर स्टोरी सुनने को बोलने को आता है। लेकिन मैं कुछ ना कुछ उन लोगों को पकाता था। और दोनों लड़की लोग मेरे कंधे पे सर रख के हाँ 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 करके सो जाते थे। और मेरा वाइफ बाजू में अकेला। तो मेरी वाइफ बोलती थी बच्चे लोग, अरे एक जन मेरे पास आओ। तो ये दोनों लड़के लोग मेरे ही कंधे पे थे। तो वाइफ कभी कभी खोटा खोटा गुस्सा करती थी उनको, या फिर कभी कभी एकदम स्माइल से हम लोग को तीनों को देखती थी। उसका वो देखना ना एकदम खुशी से देखने का था, कि मेरे दोनों लड़की लोग आज मेरे हस्बैंड के कंधे पे सर रख के बातें करते 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 रिलॅक्स में सो रहे। और मैं भी उनका वो महसूस करता था, रिलॅक्स में सोना किती विश्वासाने बापाच्या खांद्यावर डोकं ठेवून ते लोग झोपत होते। कितना भरोसा के साथ पिताजी के कंधे पे सर रख के दोनों बच्चियां सोती थी। और तब मैं अपने आप को ना दुनिया का सबसे सबसे अमीर आदमी समझता था। वो मेरी, बोलते ना, श्रीमंती थी, अमीरी थी। उस वक्त मैं अपने आप को किसी टाटा बिरला से कम नहीं समझता, कि मेरा घर, मेरा परिवार वापस आया है। मैं परिवार में वापस आया हूँ। और मेरे दोनों बच्चे लोग आज मेरे कंधे पे बात करते 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 सोए। आज ही ना मैं और वाइफ गया था मार्केट में, आज की बात कर रहा हूँ। और हम लोगों ने थोड़ा सा फिश लाया है, फिश। तो हम लोग दोनों भी घर पे बैठ के वो फिश साफ कर रहे थे, वाइफ और मैं। तभी वाइफ ने याद दिलाया। मेरे को बोला, याद है क्या तुमको, अपना फिश बनाने के बाद, फिश करी बनाने के बाद ना, तुम खाना खाने बैठते थे, तो दोनों लड़की तुम्हारे बाजू में थाली में आके बैठती थी। और वो फिश में का एक एक पीस छोटा छोटा करके तुम दोनों को खिलाते थे बारी बारी से। अरे खिलाते खिलाते तुम्हारा खाना ठंडा होता था। और मैं तुमको बोलती थी, अरे उनके लिए मैं अलग प्लेट बनाया लाए, तुम तुम्हारा खाओ, नहीं तो तुम्हारा ठंडा होएगा खाना। तो मैं, तुम बोलते थे कि नहीं नहीं, बच्चे लोग खा रहे ना इतना अच्छे मूड में, पहले उनको खिलाता हूँ और फिर मैं खाता हूँ। तो हम लोग दोनों बाद में खाते थे, और ठंडा वाला खाना खाते थे या फिर से गर्म करके खाते थे। लेकिन वो जो मैं खुशी महसूस करता हूँ, वो किसी, उसकी कुछ कीमत नहीं लगा सकता था। जैसे कि हमारे सोबराटी को बोलते थे, किसी कीमत का लेबल नहीं होता ना, वैसे वो मेरे खुशी को कोई लेबल नहीं होता। और तभी मैं भगवान को थैंक्स बोलने लगा था कि यार ये दिन देखने के लिए, यार होश में लाया, इसके लिए थैंक यू।
नहीं तो कितने साल तो मैं यार बेहोश में पड़ा था, अंधेरे में खोया हुआ था, और मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, और मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इसमें आएगा बाहर करके। और बाहर आया। बहुत थैंक्स टू माय हायर पावर एंड माय फैमिली, जिन्होंने पहले मीटिंग से मुझे साथ दिया, पहले मीटिंग से धीरे 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 मेरा सोबराइटी का एक एक दिन, महीने, साल आगे बढ़ते गए। हम तो मैं 12 स्टेपिंग करते 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 अवेयरनेस का काम मैं देखा, अवेयरनेस का काम सीखा। और हमारे इधर ना गोरेगांव में ना एक बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम होता है, गणपति मंदिर है उधर, एक साल में एक बार। तो मैं मेरे ग्रुप वाले को बोला, अपन वो गणपति में इतने लाखों लोग आते, कम से कम लाख 2 लाख, उधर अपन एक का अवेयरनेस क्यों नहीं करने का। तो ग्रुप के लोगों को ये आइडिया पसंद आई, तो बोला चलो यार कुछ तो करते। तो बोला यार वो गणपति के ट्रस्टी मंडल को जाके मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। मेरे मुंह से ऑटोमेटिक आवाज है, चलो चलो मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ ना, बोला सब। कि मैं बोल तो गया, लेकिन बाद में मैं बोला यार मैं जरा ज्यादा तो नहीं बोला, लेकिन वो अच्छा हो गया कि मैं बोल के गया। क्योंकि मैं ट्रस्टी के इधर जब भी गया ना, तो वो ट्रस्टी सब मेरे पहचान के थे, सब। मैं उनको बोला यार मेरे को ना ऐसा ऐसा प्रोग्राम करने का है, तुम्हारे इधर इतनी पब्लिक जमा होती है। और सब ट्रस्टी ना मेरे पास खुशी से देख के हंसने लगे। बोले महेंद्र कर कर, तू अच्छा काम कर रहा है, क्या करने का कर, तेरे को क्या मांगता है वो बोल। मैं बोला कुछ नहीं, मेरे को 1-2 टेबल और 4-5 कुर्सियां दे। उन्होंने 2-3 टेबल दिया, कम से कम 15-20 कुर्सियां दी। हम लोगों ने उधर पैम्पलेट ये वो सब सब रखा, और बैनर बिनर लगा के रेडी होके बैठे। दिन भर कम से कम 2 लाख पब्लिक उधर आती थी। बहुत सारी पब्लिक हमारे टेबल पे वो पढ़ते पढ़ते आई आई भी थी। किसी के हस्बैंड को प्रॉब्लम है, किसी के बेटे को प्रॉब्लम है, किसी के भांजे को, भतीजे को। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा करते लोगों को मदद कर रहे थे। वो टाइम पे मेरे ख्याल से व्हाट्सएप भी नहीं था, एसएमएस के जरिए मैंने 25-30 लोगों को मैसेज डाला था कि ऐसे ऐसे जगह पे अवेयरनेस है, एक आध घंटा टाइम निकाल के आ जाओ। एक आध घंटा टाइम निकाल के बहाने से आदमी पूरा दिन भर आता, ये मेरे दिमाग में बात बैठी थी। और पूरा दिन भर कम से कम 30-40 लोग हम लोग थे। और उस दिन इतना एनर्जी वाला दिन गया था ना, कि हम लोगों ने खाना खाया, कितना बजे खाया याद नहीं, लेकिन बहुत खुशी वाला दिन गया था। और वो मेरे दिमाग से बात गई थी। और मुझे ये वो जो प्रोग्राम हमने किया था ना, उसने और भी आइडिया दिया। फ्यूचर में जाके मैं मेरे अंधेरी हमारे अंधेरी इंटर ग्रुप का इलेक्शन में पीआई चेयरमैन के लिए खड़ा हो गया था इलेक्शन में। और तब तक मैं इधर उधर अवेयरनेस करते गया था, 12 स्टेपिंग करने गया था। ए के मेंबर आजू बाजू के ग्रुप के भी थोड़ा थोड़ा मुझे पहचानने लगे थे कि महिंद्रा 12 स्टेपिंग वगैरह करता है, इधर उधर भटकता है, कोई आया तो उसको लेके घूमता है। और ये पीआई चेयरमैन के इलेक्शन के शायद टाइम पे शायद ये बात मुझे फायदा करके गई। पीआई चेयरमैन में चुन के आया। पीआई चेयरमैन में चुन के, हमारा इंटर ग्रुप सबसे बड़ा इंटर ग्रुप है आशिया का, ऐसा बोलते हैं। कम से कम 35-40 ग्रुप थे वो टाइम पे। और इलेक्शन जीत के आया, सब आईजीआर लोग मेरे सामने बैठे थे। और चेयरमैन, पीआई चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सब लोगों को 5-5 मिनट शेयरिंग करने के लिए बोला गया। मैं भी खड़ा हो गया 5 मिनट शेयरिंग करने के लिए। मैं सीधा सीधा आईजीआर लोगों के सामने बोला था कि भाई मैं अभी पीआई चेयरमैन के रोल में खड़ा तो हो गया हूँ, आप लोगों ने चुन के भी दिया है, लेकिन बोला मैं खाली शाइनिंग विनिंग के लिए ये कुर्सी पे बैठेगा नहीं। मेरे को काम करने का इच्छा है, काम करना मुझे पसंद है। मैं अगर ये कुर्सी को न्याय दे सका ना तो मैं बैठेगा, नहीं तो मेरे को लगा कि बाबा मेरे से काम नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं छोड़ के राजीनामा दे के मेरे होम ग्रुप में चला जाएगा। मुझे काम करने की इच्छा है। मैंने हर एक आईजीआर को बोला, आप लोग मुझे कोऑपरेट करो, बहुत ज्यादा कोऑपरेट मत करो। तुम्हारे होम ग्रुप के एरिया में जिधर हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट ऑफिस है, जैसे बॉम्बे में म्यूनिसिपल ऑफिस होते वगैरह, जिधर 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 अवेयरनेस करने का मौका मिलता है ना, ऐसे एक एक पॉइंट, खाली एक महीने में एक ही काम लाके दो। एक महीने में खाली एक ही काम, या ऐसा मैंने सब आईजीआर लोगों के सामने बात रखी, उन लोगों को आह्वान किया, मेरे को खाली एक महीने में एक ही काम तुम्हारे ग्रुप का लाओ।
तो आईजीआर लोगों को भी लगा यार खाली 1 महीने में एक काम ना, फिर वापस किधर से भी ला सकते हैं। फिर किसी ने पुलिस स्टेशन का अवेयरनेस के लिए भागम-दौड़ी किया, किसी ने हॉस्पिटल के लिए, किसी ने कॉर्पोरेशन के वर्कर, स्टाफ इन लोग के लिए। और इस तरह से क्या हुआ कि कम से कम 30-35 लोग मेरे सामने बैठे थे आईजीआर में और हर एक जन मुझे एक काम करते गया। मेरा पूरा महीने का शेड्यूल पूरा बिज़ी हो गया था। और मैं भी धड़ल्ले से उन लोगों को साथ में लेके ना पुलिस स्टेशन में अवेयरनेस, कॉर्पोरेशन में अवेयरनेस, हॉस्पिटल में मैसेज देना, ये सब काम करते 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 हम लोग मस्त आगे बढ़ रहे थे। और ये लोगों को मैं कभी पीछे नहीं रहा, उल्टा मैं सबसे आगे बढ़ा। मैं ये बड़प्पन के लिए बोलता नहीं, क्या मालूम नहीं, मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। और वो 2 साल का पीआई चेयरमैन का काम में मुझे इतना खुशी मिला, इतना ताकत मिला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकता हूँ। और भगवान ने मुझे वो भी काम करने का मौका दिया था। मेरे बहुत सारे मेंबर्स लोगों को मालूम है मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था, अभी रिटायर्ड हो गया हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट का क्वार्टर्स होता है, वो शायद आप लोगों ने देखा होगा। क्वार्टर्स हमारे कितने छोटे-छोटे होते हैं। मैं घर में शराबी को लाके सुलाया हूँ, मेरे गवर्नमेंट वाले घर में, पुलिस क्वार्टर में। मैं वाइफ को बोलता था, "अरे! मेरे साथ में एक ऐसा-ऐसा है, उसको ज़रा खाली थोड़ा खाना बना के रखना, खाना रखना, वो खाना खाएगा, 2 घंटा आराम करेगा, फिर बाद में सोचते हैं।" मैं एक को दहीसर से ऐसे ही लेके आया था घर पे, खाना-पीना खिलाया, उसको दिन भर साथ में घुमाया। ये ग्रेस ऑफ द गॉड है कि मैं आज 15 साल क्लीन है, सोबर है। और वो बंदा जिसको मैं लाया था वो 14 साल सोबर है मेरे पीछे-पीछे। जबकि मैं उस वक़्त मेरे ख्याल से कुछ 8, 9, 10 महीने की सोब्रिटी में था। मैं ऐसे बहुत लोगों को जिधर से मिलेगा उधर से पागलों के वापस उठा के लाता था। मेरे को एक ओल्ड टाइमर ने बाद में बोला, "महेंद्र तू ये कर रहा है बहुत अच्छी बात कर रहा है। चलो बहुत जन को मदद कर रहा है। लेकिन कभी सोचा है क्या शराब पीने के टाइम पे भी तू यार घर वालों को तकलीफ भी दे रहा था। और अभी ये जो तू काम कर रहा है घर वालों को तकलीफ तो नहीं ना हो रहा है?" तभी भी मेरा माथा ठनका और मैं उस दिन औरत को डिस्कस किया, बोला यार मैं सोचा ही नहीं था, मैं सोच रहा था मैं कुछ तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं बीडब्ल्यू बन रहा हूँ क्या, लेकिन मैं बोला घर पे ला रहा है यार तेरे को और तकलीफ में तकलीफ दे रहा। लेकिन मुझे उधर वाइफ ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बोला नहीं 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 ऐसा कुछ सोचो मत दिमाग में, तकलीफ विकलीफ वाला, तुम्हारा काम बराबर कर रहा है, तुम करते रहो। और इस तरह से मुझे ना मेरे घर से पूरा कोऑपरेशन मिला था। और इसकी वजह है सिंपली कि ये प्रोग्राम, मेरा वाइफ एल-एन-ऑन में जाने लगी थी, अपनी खुशियाँ बाँटने लगी थी, अपनी सोब्रिटी बाँटने लगी थी। और बहुत सारे लोगों का एल-एन-ऑन में भी कभी किसी का हस्बैंड नहीं आता है ना, तो मेरा वाइफ बाहर आके मुझे बोलती थी, "तो ये लेडीज़ अभी नई-नई आई है, इसका हस्बैंड ना मीटिंग में नहीं आना चाहता है, ज़रा देखो तुम कोशिश करो।" और मुझे ये काम करने को बहुत अच्छा लगता था। मैं कोशिश करता था, उन लोगों को एड्रेस लेके वो आदमी को मिलता था, एक का मैसेज देने का कोशिश करता था, मेरा अनुभव बताता था। और बहुत से जगह पे भगवान ने मैसेज अच्छी तरह से पास करने का मौका मिला है। जिसको मैसेज दिया, उसमें से जो लोग आए मीटिंग में, जो सोबर है, उनके भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, ये मैं समझता हूँ। और जिनको मैसेज देने के बाद भी वो आए नहीं और खेलते बैठे, वो लोगों ने मुझे सोब्रिटी की कीमत बताई। और मैं अपने आप को सोबर रहने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ये मुझे ध्यान में आने लगा और मैं भगवान को थैंक्स बोलता था कि मैं उसको मैसेज देने के बाद भी वो नहीं आ रहा है। जबकि मेरे को खाली रेलवे स्टेशन पे खड़ा रहते-रहते 2 मिनट में सीताराम ने मैसेज दिया, दारू छोड़ने का है, जाओ मीटिंग में। मेरे पीछे नहीं पड़ा था, मुझे मस्का नहीं मारा था। हाँ, मीटिंग में जैसा मैं गया ना, वैसा मुझे बहुत सारे दोस्त लोग मिले थे आप लोगों के। बहुत सारे लोगों ने मेरा नंबर लिया था, बहुत से लोगों का मैं नंबर लेते गया था। और धीरे-धीरे एक-एक कदम आगे बढ़ाते-बढ़ाते एक अच्छा बोलते ना मकाम पे पहुँचने लगा था। अब 1 साल का सफ़र हो गया, 2 साल का हो गया, 5 साल का हो गया। धीरे-धीरे जो पॉलिटिशियन में मेरा ट्रांसफ़र होता था, उधर मैं कुछ भी मैटर ऐसा आता था, शराब के लिए हुआ है, शराब पी के हुआ है, नशे के लिए हुआ है, नशा करके हुआ है। तो वो सब बातों में जो डिपार्टमेंट का प्रोसीजर होता है काम करने का, वो काम होने के बाद वो फैमिली को, वो अल्कोहलिक को मैं मैसेज देने का कोशिश करता था। ये बात धीरे-धीरे मेरे साहब लोगों के भी ध्यान में आई
कि पुलिस का अपना काम होने के बाद ये कुछ तो उन लोगों के साथ बात करता है। उन्होंने पूछा क्या बात किया, तो मैं बोला साहब ऐसा ऐसा बात करो, तो उनको भी जरा वो अलग लगा। बाद में बोला ठीक है, अच्छी बात है, चलो करो, तुम्हारे पास क्या प्रोग्राम है उसका। और फिर ऐसा हो गया ना कि मैं जो चौकी में ड्यूटी करता था ना, धीरे धीरे मेरे कलीग लोग, मेरे साहब लोगों को बात मालूम होती थी, और मुझे बहुत सारा उन लोग काम देते थे 12 स्टेपिंग का। और ये मैं करते 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 गया था। आज बोल सकता हूँ, बगैर शराब के भी लाइफ बहुत एनर्जी वाली है, बहुत एनर्जी वाली है। मतलब शराब पीने के बाद मुझे नशा होता था, एनर्जी होती थी। आज बगैर शराब के लाइफ बहुत एनर्जी वाली है। टुडे लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्योंकि आज भी मेरे साथ में ना कोई ना कोई नया मेंबर मुझे भगवान देता है मदद करने के लिए, और मैं मदद करने का कोशिश किया। मैं मेरा फोन कभी ऐसा नहीं कि फोन बजाए और मैं उठाता नहीं, ऐसा। हाँ, बहुत थक गया रहेगा, सोया रहेगा, या किधर ट्रैफिक में अटक गया रहेगा, तो उस वक्त फोन नहीं उठाता हूँ। लेकिन 5-10 मिनट के बाद मैं रिसीव करता हूँ। और खास बात यह है कि मुझे अननोन नंबर अगर आया ना, तो वो फोन उठाने का मुझे बहुत बड़ा इच्छा होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं बाहर की दुनिया में कि वो अननोन नंबर फोन उठाते नहीं है, और मैं अननोन नंबर फोन रहेगा तो पहले उठाता हूँ। क्या मालूम किसी को मदद चाहिए, नहीं तो हम खाली ये में आते बड़ी बड़ी बात करेगा मैं, और आई एम रिस्पॉन्सिबल वाला काम करेगा नहीं। मुझे आई एम रिस्पॉन्सिबल वाला काम करने का है। मुझे जो मिला है ना, सोब्राटी सोब्राटी का आनंद, सोब्राटी की वजह से जो मेरे घर में परिवर्तन आया, जो मैं समाज में वापस गया, जहाँ पर ड्यूटी करता हूँ वहां पर मुझे वापस से एक बार रिस्पेक्ट मिला, ये मुझे देने का है। इसके लिए मैं अननोन नंबर को पहला अहमियत देता हूँ। ये एक मेंबर लोग का तो फोन उठा ही लेता हूँ, लेकिन अननोन नंबर को मैं ज्यादा देता हूँ कि भाई क्या मालूम किधर से कौन आदमी मदद मांगते हैं। और धीरे धीरे ये करते 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 मदद करने की जो मेरी थॉट थी, मेरी सोच थी ना, मेरे मोबाइल में के नंबर बढ़ते गए थे। गोरेगांव से मेरा सफर शुरू हो गया था। धीरे 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 बहुत सारे मुंबई के मेंबर लोग के नंबर मेरे मोबाइल में आए थे। मुंबई के बाहर के लोगों के आए थे, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र से भी आगे आगे मेरा नंबर कलेक्शन करना शुरू ही था। आई एम रिस्पॉन्सिबल वाले स्टाइल से मुझे दिमाग में एक बात बैठी थी कि कहीं से भी कोई भी अगर बात करेगा ना, तो मैं उसको 5-10 मिनट में उसके एरिया का मेंबर या एरिया का मीटिंग में दिखा सकता हूँ। और ये करते करते आज लगभग लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया के मेंबर्स लोग के गिने चुने ही भले नंबर मेरे मोबाइल में है। गुजरात का है, एमपी का है, यूपी का है, पंजाब का है, सब 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 महाराष्ट्र का है। ये सब मैं करते गया, एक कलेक्शन में बनाते गया। मेरे सराउंडिंग में मैं एक नेटवर्क बढ़ाते गया। जैसे हमारे सुधीर भाई हमेशा बोलते झुंड में रहो, कड़पात रहा। मैं मेरे आजू बाजू में एक नेटवर्क ऐसा बनाते गया कि मैं वो नेटवर्क को छोड़ के कभी बाहर ही ना जाऊं। और नेटवर्क को छोड़ के बाहर जाने का मेरे को कभी इच्छा ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये नेटवर्क ने जो मुझे दिया था ना, वो कभी भी मुझे नहीं मिला था। मैं मेरे गोरेगांव के नाके पे से जो शराब की शुरुआत की थी, तब मेरी उम्र कुछ 25-26 साल की थी। मुझे बचपन से एक्सरसाइज करने की आदत है, व्यायाम व्यायाम करने का। तो हम लोग इधर एक्सरसाइज करते थे ना, तो उधर हमारे सीनियर दोस्त लोग बाजू में आके बैठते थे शराब की बोतल लेके। और तभी हम बोलते भी थे आए पियक्कड़ करके। और हम लोग एक्सरसाइज करते थे, लेकिन उनका वो पीने के बाद माहौल चेंज होना, एंजॉय करना, ये दिमाग में किधर तो बैठा था। लेकिन तुरंत शराब नहीं उठा था। 2-3 साल के बाद ऐसे ही गोरेगांव के जिधर हम लोग उठते बैठते ना, उधर हम लोगों ने 3 जन, मैं और मेरे साथ में और 2 जन थे, हम लोग बोला चलो आज आज अपन भी पार्टी करते। और गए वाइन शॉप में से एक क्वार्टर लाया। शराब पीते हुए लोगों को देखा था, लेकिन शराब का टेस्ट कभी हमने प्रैक्टिकली लाइफ में किया नहीं था। उस दिन देखा, जैसा तो वैसा करते गए, ग्लास बनाया मस्त में, उसमें थम्स अप बिम्सअप डाला। हाँ, अंडा बिंडा ऐसा कुछ कुछ लाया, ऑमलेट बिमलेट देखा था जैसा। और 3 जन ने चीयर्स करके वो ग्लास उठाया और मुंह को लगाया था। उस दिन 2 बातें हो गई थी। जैसे पहली बात ये है कि मैं ग्लास उठाया, मुंह को लगाया, उसका टेस्ट इतना कड़वा है, मैं तुरंत नीचे रख दिया था ग्लास।
और मैं वो दोनों दोस्तों की तरफ देख रहा था, यार ये मेरे को कड़वा लग रहा है क्या इनको भी लग रहा है, तो वो भी मेरे पास उसी नजर से देख रहे थे। तो ये बात हमारे बिग बुक में लिखा है कि शराब की टेस्ट मुझे कभी पसंद नहीं आई थी। और मैं कड़वा ग्लास को मैं 2 मिनट देखते बैठा था, लेकिन वो 2 मिनट के बाद जो मेरे मुंह में गया था एक चम्मच शराब का, उसने ना 2 मिनट के बाद अपना असर शुरू किया। एक मस्त में अपने आप को अलग मूड में गया था, फिर धीरे धीरे पिया, फिर पिया, तो कड़वाहट कम हो गई। और बाद में जो मेरे ऊपर असर हुआ ना, असर, वो असर मुझे पसंद आया। इसके लिए बोलते हैं कि शराब की टेस्ट हमें कभी पसंद नहीं आई, शराब ने जो किया हुआ असर है ना, वो असर हमें पसंद आया। वो असर ने हमारी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर दिया था, एंजॉयमेंट दिया था, खुशी दी थी। और वही एंजॉयमेंट खुशी लेने के लिए मैं बार बार गया। फिर धीरे धीरे शराब का आदत लग गया, फिर धीरे धीरे शराब का आदी बन गया। और इस तरह से मैं धीरे धीरे शराबी बन चुका था। और गोरेगांव के नाके पे जिस दिन मैं शराब का पहला पैक उठाया था, उस दिन अगर मुझे कोई बोलता था महेंद्रा ये उठाएला ग्लास नीचे रखने के लिए कम से कम 18-20 साल लगेंगे, तो मैं कभी इस बात को सच नहीं मानता। मैं बोलता हट, ऐसा कभी होता है क्या। लेकिन मैं वो उठाएला ग्लास नीचे रखने के लिए 18-20 साल लगे। 18-20 साल में बहुत बड़ी कीमत दे चुका, घर वालों को रुलाया, सताया, उनको जीना हराम कर दिया, मेरा खुद का जीना हराम मैंने कर दिया था। बहुत 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 हदें पार कर दी थी मैंने। और ये हदें पार कर दी थी, इसके लिए मैं शराब छोड़ने की इच्छा मुझे बाद में आई थी, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। ना मुझे ए मालूम था, ना मुझे रिहैब सेंटर मालूम था। और जैसा मौका मिला, सीताराम ने बोला, मैं तुरंत जाके बैठा था, क्योंकि मेरी इतनी बैंड बज चुकी थी। और इसके बाद मैं ए में आने के बाद कभी स्लीप रिलैप्स का अनुभव ही नहीं लिया था। अनुभव लिया ही नहीं, बोला नहीं, ये जो खुशी मिली ना, ये जो सोबराइटी मिली, उसको ही बरकरार रखने का। लेकिन वो ग्लास नीचे रखने के लिए 18-20 साल लग गया था। मैं कुछ कुछ बातें मीटिंग करते 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 अपने दिमाग में फिट करके रखता था। मैं ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 12वीं तक पढ़ा हूँ। लेकिन मैं एक नॉवेल में पढ़ा था, फिनिक्स। फिनिक्स नाम का एक पंछी होता है, वो मरता है, उसकी राख होती है, राख। और वो राख में से फिर से जिंदा होता है, और आसमान में मस्त में छलांग मारते हैं। फिनिक्स नावाचा पक्षी असतो, तो मरतो, त्याची राख होते, त्या राखेतून तो पुन्हा जिवंत होतो आणि रुबाबात आकाशात उडतो। वो फिनिक्स पंछी है असल में क्या खाली स्टोरी है, मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन वो पैराग्राफ मेरे दिमाग में बैठा था कि वो फिनिक्स पंछी मरने के बाद भी खड़ा होता है, जिंदा होता है, और आसमान में छलांग मारता है। मैं भी फिर कभी किसी दिन खड़ा रहूंगा, फिर मैं एक शराब में से बाहर निकलूंगा और एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा। ये मेरे दिमाग में एक बात बैठी थी, लेकिन कैसा करने का क्या, वो मेरे को मालूम नहीं था। मेरे पास खाली इच्छा थी, पावर नहीं थी। शराब के सामने पावरलेस था। लेकिन इधर आने के बाद मालूम पड़ा पावरलेस है, लेकिन हेल्पलेस नहीं है। मैं वो हेल्प लेते 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 गया ना, तो आज बोल सकता हूँ कि वो फिनिक्स पंछी के माफिक मैं फिर से जिंदा हो गया। मुझे नई लाइफ मिली। 26 तारीख को मैं फुल टाइट था, और 27 तारीख से शराब के साथ मेरा तलाक हो गया। इतना बड़ा मिराकल 24 घंटे के अंदर। डेली रिफ्लेक्शन में पहले ही पन्ने पे लिखा है ना, 1 जनवरी में, मैं एक मिराकल हूँ, मेरे बारे में मिराकल हुआ है। मी एक चमत्कार आहे, माझ्या बाबतीत चमत्कार घडलाय। 27 तारीख से मीटिंग में आता हूँ क्या, बैठता हूँ क्या, आप लोगों की कहानियां सुनता हूँ क्या, 100% सच मानता हूँ क्या, और सरेंडर करता हूँ क्या, और तुम्हारे प्रार्थना में मैं भी हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूँ क्या, और भगवान की एंट्री होती है मेरी लाइफ में। और वो एंट्री आज तक महसूस करता हूँ। फिर कभी शराब पीने की मुझे इच्छा नहीं हो गई। इस बात के लिए भगवान को बहुत थैंक्स बोलता हूँ। और मेरी फैमिली ने मुझे झेला भी बहुत है, मुझे मदद भी बहुत किया है। मेरी लड़की भी कभी-कभी मीटिंग चालू रहेगा ना, तो और चुपचाप से मीटिंग में आके बैठ के सुनती है। और मीटिंग सुनने के बाद बड़ी लड़की के भी आँखों में ना आँसू आ जाते हैं। बल्कि प्रोग्राम ने हमको वापस अच्छा लाइफ दिया। मेरे दोनों बच्चे लोग आज ग्रेजुएशन पार किया है, बहुत अच्छी तरह पास होके अभी नए जनरेशन का जॉब कर रहे हैं। और मेरी तरफ से उनको अच्छी छूट है कि भाई जितना हो सके उतना पढ़ना है पढ़ो, जो जॉब समझ में आ रहा है वो जॉब करो। क्योंकि मैं आज तक कभी इन लोगों को कभी बढ़ावा दिया नहीं था ना, आज होश में आया तो बढ़ावा दे रहा हूँ। और मैं आज बोल सकता हूँ कि मेरे
आजू बाजू में मेरे आसपास में मैंने इतना तगड़ा एक नेटवर्क रखा है। मैं खुद अपने आप को बोलता हूँ, तड़पात रहा, सुरक्षित रहा, झुंड में रहो, सेफ रहो। और 15 साल के बाद भी मुझे ना कभी भी मीटिंग का कंटाला नहीं आया। मैं सवेरे सो के उठता तो मेरी मराठी एक मीटिंग है जो सवेरे 6 बजे से शुरू हो जाती है। उधर से मेरा दिन शुरू हो जाता है। फिर दिन भर इधर उधर बाहर किसी काम से गया तो गया, नहीं तो अपना मस्त में किधर ऑनलाइन मीटिंग है कि देखता हूँ। मेरा एक प्रोग्राम है दिन भर सवेरे ऑनलाइन मीटिंग करने का, और शाम को टाइम मिलेगा तो फिजिकल मीटिंग करने का। नहीं तो ऑनलाइन का ही खाली मैं अगर आदत लगा के लेगा ना, फिर मेरा होम ग्रुप खाली पड़ जाएगा ना। तो मुझे होम ग्रुप में भी जाके बैठने का, आजू-बाजू के ग्रुप में भी जाके बैठने का, फिजिकल मीटिंग से शुरुआत किया था, तो फिजिकल मीटिंग की कीमत भी मुझे कम नहीं करने का है। इसके लिए मेरा वो गणित है कि दिन भर कितना भी ऑनलाइन मीटिंग करो, लेकिन शाम को फिजिकल मीटिंग करो, नए-नए दोस्त लोग जमाओ और उन लोगों को मीटिंग करने के लिए पुश करो जैसा मुझे पुश कर दिया गया था। और आज देखते-देखते 27 सितंबर 2007 से 27 सितंबर 2022 20 से 22 साल आ गया। ये 15 साल का सफर कैसा क्या हो गया मेरे को मालूम नहीं। ये खाली आप लोगों का हाथ पकड़ते हुए चला। आज अभी ग्रुप में रूफस है, सुधीर है, विजय है, ऐसे कितने दोस्त मैंने जमाए, ऐसे कितने दोस्त मैंने कमाए, जो हर पल निस्वार्थ भावना से बोलता है, महेंद्रा कैसा है, ठीक है ना। उस दिन तो 27 सितंबर को प्रॉपर डे के दिन रात को एक ग्रुप में शेयरिंग किया, और 11 बजे वो मीटिंग खत्म हो गई तो रूफस का फोन आया, महेंद्रा अभी टेंशन मत ले, 11 बज गया ना, अभी तू मीटिंग की है ना, तो अभी 1 घंटा बचा है खाली प्रॉपर डे होने के लिए। अभी ये 1 घंटे में तू मीटिंग किया है ना, तो 1 घंटे में तू अभी दारू नहीं पीगा, इतना तो गारंटी है। मेरे को हंसने को आया। बोलता 10 से 11 तू मीटिंग किया ना, अभी 11 से 12, 12 के बाद तेरा प्रॉपर डे, तो अभी तू 1 घंटे में तुरंत तो दारू पीने को जाएगा नहीं। ये मीटिंग का असर है तेरे ऊपर कि तू मस्त में रहेगा। मेरे को बात का हंसने को आया कि मीटिंग में कितनी ताकत है। तो थैंक यू विजय, सुधीर भाई, कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। और पायनियर ग्रुप मेरे बहुत सारे ग्रुप में से एक लाडला ग्रुप है, जिधर मैं हमेशा आने का कर आता था। खाली ये बीच में 2-4 महीना जरा मैं इधर-उधर हो गया था, लेकिन वापस आता हूँ बीच-बीच में, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा आदत कैसा है, मैं सब ग्रुप में घूमने का कोशिश करता हूँ। आज ये ग्रुप में, कल वो ग्रुप में, परसों वो ग्रुप में, ताकि अलग-अलग सुनने को मिले, अलग-अलग दोस्त मिले। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू विजय भाई, सुधीर भाई।